क्लास 11 की केमिस्ट्री में आज हम लोग वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि से संबंधित टॉपिक्स को पढ़ते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं उन टर्म्स को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं, और वैद्युत धारा के प्रवाह से वे धन आवेशित आयन एवं ऋणावेशित आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित रहते हैं, फ्री आयन्स उसमें रहते हैं, अतः ये पदार्थ गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl तथा कॉपर सल्फेट वैद्युत अपघट्य हैं। सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl कहते हैं और कॉपर सल्फेट CuSO4 ये वैद्युत अपघट्य हैं, अतः ये जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। चूँकि ठोस अवस्था में इनमें मुक्त आयन नहीं होते हैं, अतः ठोस अवस्था में इनसे होकर विद्युत धारा का संचालन नहीं किया जा सकता है। विद्युत अपघट्य के विषय में जब हम लोगों ने जान लिया, तो अब अगले टॉपिक में इसी में हम विद्युत अनपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के विषय में जानते हैं। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। कुछ पदार्थों की द्रव अवस्था में या उनके विलयन में विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती है। इन पदार्थों को विद्युत अनपघट्य या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। उदाहरण एथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, चीनी, ग्लूकोज, यूरिया आदि विद्युत अनपघट्य पदार्थ हैं। इन पदार्थों के यदि जलीय विलयन में भी विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो ये धनायन एवं ऋण आयन में विभक्त नहीं होते और न ही इनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। तो विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है? विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत धारा के प्रवाह से उसके धन आयन एवं ऋण आयन में विभक्त होने की क्रिया के विषय में जानते हैं। किसी विद्युत अपघट्य की गलित अवस्था में या उसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर गलित अवस्था या विलयन में उपस्थित आयनों के विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर वे गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रोडों पर आक्सीकृत या अपचयित होने की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वे धन आयन एवं ऋण आयन में सामान्यतः अपघटित होते हैं। उदाहरण HCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निम्नवत अभिक्रिया होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। 2HCl इसका जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, या इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या H2 गैस तथा Cl2 गैस में अपघटित हो जाती है। किसी विद्युत अपघट्य की वैद्युत अपघटन की क्रिया के आधार पर विद्युत अपघट्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, यानी कि किसी पदार्थ वैद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे NaCl, KCl, CuSO4 आदि वैद्युत अपघट्य पदार्थों की इस पर यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है, जिसके आधार पर वैद्युत अपघटन की क्रिया कितनी तीव्रता एवं शीघ्रता से होती है या कितना टाइम लेती है, इस आधार पर विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल विद्युत अपघट्य जिसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले को हेडिंग करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। वे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो शीघ्रता से विपरीत आवेशित आयनों में अपघटित हो जाते हैं, विपरीत आवेशित आयनों में अपघटित हो जाते हैं, इनका विद्युत अपघटन 100% तक हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण खनिज अम्ल जैसे H2SO4, HNO3 इत्यादि प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, जैसे NaOH, KOH इत्यादि के लवण जैसे NaCl, KCl इत्यादि, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। मीन्स ये अम्लों में इतने क्षारों में ये और लवण में हमारे ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। इसके पश्चात हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य को देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वे पदार्थ जो विद्युत अपघट्य पदार्थ
वे विद्युत अपघट्य पदार्थ जिनके वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी शीघ्रता से वे वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इनके विलयन की चालकता बहुत कम होती है। उदाहरण अकार्बनिक अम्ल जैसे HCN हाइड्रोजन साइनाइड, H3BO3 आर्थोबोरिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल इत्यादि। इसके पश्चात दुर्बल क्षार जैसे NH3 अमोनिया और दुर्बल विद्युत अपघट्य के ये उदाहरण है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने विद्युत अपघट्य एवं विद्युत अपघटन से संबंधित टॉपिक को डिफाइन किया। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।